सो गाइज मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो कहता है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर्स एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, हम लेंगे लेट द breadth of plot is x। हम लेंथ या ब्रेड्थ दोनों में से किसी एक को x मान लेते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रेड्थ को क्या मान लिया, x मान लिया। कहते हैं लेंथ ऑफ द प्लॉट इज ट्वाइस इट्स 1 more than twice its breadth। तो इसके हिसाब से इसकी लेंथ क्या बनेगी, लेंथ ऑफ द प्लॉट विल बी ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ प्लस 1 more। This will be the length and this is the breadth. According to this, we have the formula for area of rectangle. Area of rectangular. Area of rectangular plot is 528 meters square. And what is area is? Length into breadth, that is 528. And length is 2x plus 1 multiplied by x is equal to 528 meters square. 2x into x, 2x square plus 1 into x, 1x minus 528 meter square is equal to 0. So this is the quadratic equation and we have to form the represent the statement data in a form of quadratic equation। हमें कोई statement data दिया हुआ है, हमने उसको quadratic equation में convert करना है और हमने उसको इस तरह से करना है नोट। अब यहाँ पे जो statement वाले क्वेश्चन से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, पर क्वेश्चन को आप रिपीटेडली इसको एक बार रीड करें, नहीं समझ आता है दोबारा फिर से एक बार रीड करें और कॉन्सेप्ट अप्लाई करें कि हमें किस चीज़ को x मानना है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें कन्फ्यूजन क्वेश्चन को सॉल्व करते दौरान क्या आता है कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम वहाँ पे डबल वेरिएबल घुसा देते हैं। अगर उसने बोला लेंथ और ब्रेड्थ, अब यहाँ पे ऑलरेडी दो चीज़ें कंसिडर हो रही हैं, तो हम क्या करते हैं, एक को लेंथ को हम x मान लेते हैं और ब्रेड्थ को हम y मान लेते हैं। जब हम इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वो हो जाएगा लीनियर इक्वेशन, बिकॉज जब हम x को y से मल्टीप्लाई करेंगे वो xy बनेगा, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। पर अगर हम दोनों को x मानते हैं या x के साथ ही उसको किसी तरीके से सॉल्व करने की या किसी तरीके से फॉर्म करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे पास पूरा क्वेश्चन x में ही रहे, तो वो हमारे लिए बेटर रहता है, बिकॉज हम सॉल्व ही कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसमें हमारा सिंगल वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम y ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमने y नहीं लेना है। जैसे उसने बोला कि अगर आपका ब्रेड्थ है x तो लेंथ क्या है, लेंथ इज ट्वाइस 1 more than twice its breadth। तो मैं 2x का ट्वाइस कर सकता हूँ, दैट इज 2x, और वहाँ पे 1 ऐड कर दूंगा तो वो बन जाएगा लेंथ। तो दोनों के दोनों वेरिएबल आपके किस फॉर्म में आ जाएंगे, आपके एक वेरिएबल फॉर्म में आ जाएंगे और एंड में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, the product of two consecutive positive integers is 306। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2। हमने इसी स्टेटमेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, लेट द फर्स्ट number be x and what will be the next consecutive number will be x, next number is x plus 1। कहते हैं प्रोडक्ट according to question the product of these two numbers यानी कि x multiplied by x plus 1 is 306। ओके 306। सिंपली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1x माइनस 306 इक्वल टू 0।
तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन चुकी है। इतना सा 3 स्टेप के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। हमने बनाना कि हमने स्टेटमेंट को कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इतना सा काम करना है बस। और हमारा ये रहना चाहिए कि हम जब क्वेश्चन को स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहे हैं तो पूरी स्टेटमेंट के बीच में हमारे पास एक्स ही आना चाहिए, उसके अलावा कोई और वेरिएबल आप इस्तेमाल ना करें। सो दिस इज योर नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की थर्ड पार्ट की तरफ। वो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक की एज को एक्स मान लेते हैं। रोहन्स एज इज एक्स। अब वो कहते हैं कि जो उसकी मदर की एज है ना वो 26 मोर देन रोहन्स एज। रोहन्स की एज अगर x है तो 26 इसमें मोर कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे। रोहन्स मदर्स एज विल बी x प्लस 26। ये आ गई रोहन की, एक को x माना, दूसरे को भी x ही मानना है, बट इसमें चलना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला वाला स्टेप इजी है, हमने किसी एक को x माना, नेक्स्ट में उसने कंडीशन दी रखी होगी, हमने उसको यहाँ पे क्वेश्चन के बीच में करना है पुट। वो कहते हैं रोहन की मदर की जो एज है वो रोहन से 26 साल ज़्यादा है। रोहन की अगर x है तो उससे 26 साल, यानी कि 26 उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगला नेक्स्ट क्या कहता है वो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वो कहता है ये दोनों की प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज है और ये इनका भी प्रेजेंट एज है। 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अगर हम दोनों की एज में 3 year ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360। पहले आप ऐड करें 3 years फ्रॉम नाउ। सो अकॉर्डिंग टू दिस रोहन की एज आफ्टर 3 years इज x प्लस 3, दोनों में ऐड करेंगे, एंड मदर्स एज इज x प्लस 26 प्लस 3, बिकॉज उनकी प्रेजेंट एज ये है, रोहन की ये है, और दोनों में 3 ईयर हमने क्या करने हैं, ऐड करने हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस 29। कहते हैं 3 years फ्रॉम नाउ उन दोनों का करना है प्रोडक्ट, मतलब इसका और इसका करना है प्रोडक्ट, और आपका आता है 360। सिंपल, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। 3 years फ्रॉम नाउ दोनों को ऐड करके, 3 ऐड करके, दोनों का प्रोडक्ट करके आपने 360 के इक्वल करना है। x प्लस 3, दिस विल बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। क्वेश्चन में दिया रखा है x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 that is 29x, 3 इंटू x that is 3x, and 29 into 60 plus 20 that is 87. 87 is equal to 360. On solving this we will have x square plus 32x, 360 में से 87 आप माइनस कर लो, 360 minus 87 that is 10 out of 7 that is 3, 5 out of 35 out of 8 that is 27, 273 equal to 0. So we have quadratic equation that is x square plus 32x minus 273 is, ये आएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने स्टेटमेंट को कन्वर्ट करके बनाना था। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 थोड़ा सा हमें लॉजिकल है, पर विल नॉट बी वरिंग अबाउट द क्वेश्चन, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज एक्चुअली आई एम
बीइंग एस्पायरेंट ऑफ द बैंकिंग एग्जाम्स, मैं बैंकिंग एग्जाम्स में भी इन क्वेश्चंस को देखता हूँ। ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन लेवल तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़रा ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा या थोड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन में कहता है A train travels at a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। कहता है एक ट्रेन को डिस्टेंस कवर करना है, उसको डिस्टेंस कवर करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर्स, और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ करना है। अब यूनिफॉर्म स्पीड हम क्या कर लेते हैं, इस कंडीशन में डिस्टेंस तो हमें दिया रखा है, हम स्पीड को x मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ train is x, so and time travel by train to cover this train, time travel by time taken by train to cover 480 kilometers is 480 upon x, मतलब टाइम होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वही चीज़ अगर आपका डिस्टेंस है 480 किलोमीटर और स्पीड है x, तो टाइम कितना लिया उसने, टाइम उसने ले लिया t इज इक्वल टू 480 अपॉन x। ये आगे हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। देन ही सेड, क्वेश्चन सेड इट वुड टेक 3 hours more इफ द स्पीड इज 8 किलोमीटर लेस। कहते हैं अगर हम इसकी स्पीड को रिड्यूस करके 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको हम कम करते हैं, न्यू स्पीड इज x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब ये स्पीड बन गई, ओके। कहता है अगर वो हम उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम कर देते हैं तो वो 3 hours मोर लेता है। यानी कि आपका न्यू केस क्या बनेगा, अवर सेकेंड केस विल बी न्यू केस विल बी व्हाट इज डिस्टेंस, दैट इज 480 अपॉन x माइनस 8 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इट विल टेक 3 hours मोर। पहले उसने 3 टाइम लिया, अब वो कहता है जब हम उसकी स्पीड को 8 कम कर देते हैं तो उसके टाइम में कितना 3 के हिसाब से ऐड आ गया, 3 hours मोर, ओके। हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, हम यहाँ पे t रहने देते हैं उसकी तरह कंपेयर, ताकि हम उसके साथ उसको कंपेयर कर सकें। या x माइनस 8 3 को कर लिया यहाँ पे शिफ्ट, दैट इज -3 इज इक्वल टू t। इसकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। वी हैव राइट हैंड साइड ऑन द बोथ द इक्वेशन इज इक्वल, सो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड विल ऑल्सो बी इक्वल। अब बहुत ईजी हो गया, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि कहता है कि अगर हम उस ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम कर देते हैं तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेता है। अब ज़्यादा किससे लेता है, जो पहले वाली स्पीड है, पहले वाला जो टाइम है, पहले उसने t टाइम लिया, अब उसने 3 घंटे उससे ज़्यादा लिए, यानी कि उसी में हम 3 को ऐड करेंगे और स्पीड के हिसाब से डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब करते हैं कंपेयर। t दोनों साइड सेम है, यानी कि ये दोनों वेरिएबल आपके क्या रहे, ये दोनों टर्म्स आपकी सेम हो जाएंगी। ये आएगा 480 अपॉन x विल बी 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 3, ये आएगा आपका इज इक्वल टू 0, सॉरी 480 अपॉन x माइनस 8, 3 को शिफ्ट 3 को यहीं रहने देते हैं, माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। ये मैं सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा कर रहा हूँ। मैंने क्या किया कि इसको यहीं रहने दिया, 3 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, दैट इज प्लस 3 यहाँ पे माइनस का था, यहाँ के प्लस का हो गया, और ये वाली टर्म जो थी वो माइनस की होगी उस साइड जाके, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्टकट मैंने यहाँ पे किया हुआ है, बट जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ताकि आपके लिए सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 480 दैट इज 480x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 8।
आपको स्टेटमेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, बस इतना सा काम करना है आपको। अब मल्टीप्लाई करते हैं, यह 480 अपॉन 480x माइनस 480x प्लस का 48 इंटू 8 is 64, 8 4 is 32 and 3 8, that is 3840. 3840 equal to 3 into x into 3x square minus 24x. ओके, 480x प्लस का 480x माइनस का, ओके, वी हैव, शिफ्ट कर लेंगे इसको वहाँ पे, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम पूरी इक्वेशन के बीच में 3 कॉमन निकाल सकते हैं। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो हमारे पास आने वाला है x स्क्वायर माइनस 8x minus 1280. This is the quadratic equation that we have formed by using the statement, by converting the statement into this form. Okay, so ये था आपका all about your सारा का सारा जो क्वेश्चन, आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को, जब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है ना, हमने अपने आप को थोड़ा सा उसमें रिपीट करने की कोशिश करनी है ताकि हम उसको रिपीट करें और क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल रहता है, टिपिकल इसलिए बिकॉज हम यहाँ पे क्वेश्चन को अपने आप में कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को समझने के बजाय हम क्वेश्चन को थोड़ा सा कन्फ्यूजन में लाकर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ख़राब कर देते हैं ताकि हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं। हमने सिंपल ही जो दिया है, हमने सिंपल, देखो यहाँ पे हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया t=d/s। सेम पहले था डिस्टेंस, ये स्पीड थी x, तो मैंने लगा दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम निकला t मान लिया। सेकंड में क्या किया, स्पीड को कम किया, टाइम को बढ़ा दिया। ऑब्वियसली स्पीड कम की तो डिस्टेंस तो सेम रहा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम बढ़ गया तो ये बन गया। अब मैंने यह सोचा, मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ पे भी t है, मैं यहाँ पे भी t लाने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने 3 को शिफ्ट करके इस साइड कर दिया। अब इन दिस केस वी हैव लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बोथ इक्वेशंस आर सेम, सो बोथ इक्वेशंस का सेम, जब आपका इक्वेशन का सेम हो चुका है उसके बाद मैंने क्या कर लिया, दोनों को कंपेयर करके, और दोनों को कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आने वाली है। उसके बाद हमने बनानी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का हमने कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बना दी है।